अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़र है और मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करता हूँ और मैं एक रिमोट वर्कर हूँ। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो हमारी यूथ के लिए होती हैं, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ कि हमारी यूथ जो है बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, वो एक लूप होल में फंसी हुई होती है और जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो इनके ऊपर जो है बात नहीं कर रहा होता है। कोई भी आता है, इवन के एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी कोई जो ऑनलाइन कोर्सेज भी सेल आउट कर रहे होते हैं ई कॉमर्स के ऊपर या डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो वो भी सही जो एक कोर प्रॉब्लम है उसको फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप जो है कैसे अपने लिए फील्ड चूज़ कर सकते हैं और कैसे उसमें ग्रो कर सकते हैं, और ख़ाली उसमें ग्रो नहीं, कैसे इसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल सकती है। क्योंकि देखें, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आप कोई सी भी फील्ड चूज़ करेंगे ना, यानी तो आप उसमें पैसा बना लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। आप थोड़ा एक कुछ टाइम बाद ठोकरे खा खा के जो है पैसा बना लेंगे, लेकिन देखें, सेटिस्फेक्शन मेरे हिसाब से सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आप एक्साइटेड हो, उसमें आपको मज़ा आता हो कि यार मतलब मैं कोई ऐसी ही काम नहीं कर रहा, कोई ऐसे यानी कि कोई भी एक रूटीन काम नहीं कर रहा, मैं एक कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, कोई किसी को इंस्पायर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है ना खुद से एक अंदर जो है आपको खुद से सही सवाल आपको करने होंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि मेजॉरिटी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक बच्चा जो होता है, वो जो भी क्राउड होता है, उसके दोस्त होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो उसको शेप उसका जो है माइंडसेट शेप आउट कर रहे होते हैं, वो उनको फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त अभी उसने जो है खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट नहीं किए होते हैं, तो उसको आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो अब इशू इसमें यह आता है कि अगर वो सबकी बातों पे चलेगा, या इवन कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, अगर वो खाली उस पे ही फोकस करेगा, तो वो अपनी जो यूनिकनेस होता है वो उसको खो बैठेगा ना। तो उसके लिए बेसिकली ये है कि वो हर चीज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं उनको ट्राई करे। वो जैसे मैं अपनी हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि यार जैसे ई कॉमर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिजनेस एनालिस्ट है, इवन के उसके अलावा बहुत कोई सी भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई सी भी चीज़ हो सकती है। अगर उसमें उसका पैशन है, वो कुछ भी हो सकता, वो एक्टिंग हो सकती है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो कुछ भी, वो डॉक्टर मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड फील्ड हो सकती है, ठीक है। तो अगर उस फील्ड में उसका पैशन है कि नहीं यार मुझे इसमें ही काम करना है, भले हो सकता है कि मतलब जो लोग हैं वो बोल रहे हो कि यार इसमें मत जाओ, पागल हो क्या, इसमें कोई ये कोई काम है करने का, इसमें कोई पैसा बनाओगे, इसमें क्या, कहाँ तुम खड़े होगे, स्टेबल कब होगे, ठीक है। तो इन लोगों की बातें आप नहीं सुनेगा। इसकी वजह यह है कि देखिए, उन लोगों को खुद नहीं पता होता। उनको अपनी फील्ड से तो पता होगा, या उन्होंने उस हिसाब से अपने डीपली अंडरस्टैंड नहीं किया होता कि यार इस फील्ड से पैसे क्यों नहीं कमाए जा सकते। तो पहला स्टेप आप ये करें कि कोई सी भी फील्ड आप चूज़ करें, उसमें आप कोई से भी 10 बंदे उठा लें, इंटरनेशनली या लोकली जो भी है, कि जो जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको भी पैशन है उस फील्ड में, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ टाइम बाद आप भी उसमें नहीं पैसे कमा रहे होंगे, ठीक है। तो इशू ये आ जाता है कि जब हमारा बच्चा खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट करता है ना, तो बाहर से अटैक हो रहे होता है। ये मैंने भी फेस किया हुआ है, इसलिए मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं, ये इससे कोई पैसा वैसा नहीं कमा सकते, इससे कोई कुछ भी नहीं होगा, ये क्या काम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो शुरू शुरू में अगर आप जैसे क्योंकि हमारे मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे उसमें से बहुत से कम बच्चे इसलिए सक्सेसफुल हो पाते हैं क्योंकि वो यानी कि ये नहीं कि उनके पास स्किल सेट है या दिमाग है, या क्योंकि वो इतने परसिस्टेंस होते हैं, इतना उनमें वो जज्बा होता है कि वो इन सब चीज़ों से लड़ रहे होते हैं ना, कि क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आ रहा होता, फिर वो बाकी बाहर से भी अटैक कर रहे होते हैं। जब बाहर से अटैक कर रहे होते हैं तो अंदर से भी सेल्फ डाउट आ रहा होता है कि यार कहीं बंदा सही ना कह रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इस काम में, इस फील्ड में 2 साल लगा दिए, फिर मुझे मैं जीरो पे खड़ा हुआ, तो उसका मतलब तो फिर मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, और जो है ये इसकी बातें भी सही हो, फिर वो इस डर की वजह से, असल चीज़ है, इस डर की वजह से वो उस फील्ड को या वो उसको चैलेंज नहीं कर पाता। तो मैं अपनी वीडियो से इसी चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा, इसी चीज़ पे मैं टारगेट करूँगा कि कोई सी भी आपको अपनी फील्ड चूज़ करनी है ना,
तो उसमें आप ये देख लें कि कोई भी बंदा है वो कितना, अगर आप आपके हिसाब से सही कमा रहा है तो उस पे आप काम करें, मेहनत करें। तो एटलीस्ट मान लेता हूँ कि हो सकता है कि शुरू के कुछ टाइम पीरियड में, 1 साल में, 2 साल में आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगी। मैं इतना आपको बताता हूँ, अंदर से सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगी कि आज नहीं तो कल मैं इसमें अच्छा कर रहा हूँ। और ऐसा टाइम आएगा भी कि जब आप अच्छा कर रहे होंगे, और फिर जब आप अच्छा कर रहे होंगे तो वो जो है आप उसमें इजीली ग्रो करोगे, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होंगी। ये इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि ये, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप, अगर आपको मज़ा आता है, अगर उसमें आप तब भी कर रहे हैं कि आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं बहुत इसलिए। उसकी वजह ये है कि आप जो है ना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि भाई कभी हो सकता है कभी आप पैसे कमा रहे हो, कभी पैसे नहीं कमा रहे हो, ठीक है, तो आप वो जो हाईज एंड लोज हैं आप उनसे तो ऐसे ही आज़ाद हो जाएंगे अगर आपको अपना काम पसंद आता है, ठीक है। और वो वक्त भी आएगा कि आप जब अपनी ग्रोथ भी देख रहे होंगे, तो वो शुरू को जब टाइम पीरियड होता है उसमें आपने जो है सब्र करना होता है, ठीक है, और आपने उस फील्ड में आगे जाना होता है। क्योंकि जिस चीज़ में ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, अगर हमारा बच्चा इस चीज़ को समझ ले, क्योंकि और हमारे बच्चे का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अपने घर वालों पे, अपने जो भी फैमिली है, पेरेंट्स है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है उनके डिसीजन को लेके। तो इतना डिपेंडेंट नहीं हो, वो खुद से सही सवाल करे, ठीक है, उसका अपना जो है जो एक सेल्फ कॉन्शियस है, या जो इनर कॉन्शियस मैं उसको बोल सकता हूँ, कि वो क्या कह रहा है, वो किस तरफ काम करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है कि उसकी इंटरेस्ट कहीं और हो, लेकिन क्योंकि भाई करंट सिचुएशन की वजह से, भाई क्योंकि हो सकता है मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो या लोअर क्लास बैकग्राउंड से हो, तो वो जो है फिर वो क्योंकि भाई फैमिली को सपोर्ट करना है, वो चीज़ें फेस कर रहा हो, तो इसकी एक स्ट्रेटजी बना लेंगे, ठीक है। अभी अगर लेट सपोज आपको नहीं पता कि भाई आपका भी इंटरेस्ट क्या है, तो आप अपने जो भी करंट सिचुएशन के हिसाब से आप कोई भी है जो जॉब करें, कुछ भी करें, तो उसको तो आप करें बैकअप के लिए ना, यानी कि उससे आपका घर चल रहा है, किचन इनकम चल रही है, वो सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो चलती रहेंगी। साथ साथ आप साइड बाय साइड अपने लिए, चाहे आप शादीशुदा हैं शादीशुदा नहीं है, उस चीज़ पे काम करें जिसमें आपको मज़ा आता है। भाई मान लेते हैं 2 साल 3 साल पैसा आप शायद इतना नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इतने पैसे कमा रहे होंगे कि आप उस पर अपनी फैमिली, हर बहुत खाली फैमिली नहीं, बाकी लोगों को भी आप फ़ायदा दे रहे होंगे। तो बात सारी आती है कि आपको आगे जाके एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बड़ा सोचना है, ठीक है। जब आप अपनी फील्ड में पैशनेट होंगे कि नहीं यार, मुझे किसी भी हाल में इसको अचीव करना है और यही करना है मुझे, चाहे इसमें मैं पैसे अभी नहीं कमा पा रहा, कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि वो शुरू शुरू की चीज़ होती है कि मार्केट डेवलप नहीं हुआ, आपको कोई जानता नहीं है इतना, सेल्स इतनी नहीं आ रही हैं, सही है। लेकिन अगर अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप रेस्ट ऑफ द क्राउड से ऐसे ही सेपरेट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप क्राउड में आएंगे ना तो 80% आप 80-90% लोगों में आ जाएंगे, फिर आप वही जो एक मीडियोकर कंपटीशन होता है, उसको मैं मीडियोकर कंपटीशन का नाम दूंगा, आप उसमें फंसे रहेंगे। यूनिकनेस तभी डेवलप हो सकती है जब आप अपनी पैशन पे काम करें, अपने जो है स्किल सेट पे काम करें, और यानी कि आप देखें कि मेरी फील्ड में मैं कैसे टॉप पे आ सकता हूँ, क्योंकि देखें कंपटीशन तो हर जगह होगा, ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई मार्केट सैचुरेट है या ये सब कहने की बात है। ये सब इतना याद रखें कि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कनेक्टेड है। अगर आप अपनी फील्ड में टॉप पे जाना चाहते हैं, और ऑब्वियसली टॉप पे बंदा वही जाएगा जो सबसे जिसका सबसे ज़्यादा पैशन होगा, वो अपनी फील्ड में टॉप पे जाएगा, वो उस रास्ते निकालेगा। अच्छा भाई, मेरे फील्ड में मैं कैसे गैप कवर अप कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें चाहिए, और जो मल्टी डायमेंशनल चीज़ होती हैं उनको कैसे मैं सीखूँ, ठीक है। तो वो उन सब का मिक्सचर बन के ना, फिर आप अपनी फील्ड के आप टॉप खिलाड़ी हो। जब आप अपनी फील्ड में आप टॉप पे होगे, तो फिर चीज़ें आपको कहीं किसी के पीछे भागना नहीं पड़ा होगा, चीज़ें आपके पास खुद आ रही होंगी। तो उस स्टेज पे आना है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं कोई किताबी बातें या किसी की कॉपी वगैरह कुछ भी करके नहीं बता रहा, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, मैंने के मैंने अपने लिए स्टैंड लिया था। मैं कुछ और, घर वाले कुछ और बोल रहे थे, मैं कुछ और करना चाहता था, और ऑब्वियसली शुरू के 2-3 साल तो मैं बिल्कुल नील बटा नील था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े करम से मुझे फिर कामयाबी मिली। और आप बहुत सारे लोगों की ये देख सकते हैं कि भाई जिनमें परसिस्टेंस था, परसिस्टेंस तभी डेवलप हो सकता है, या वो ग्रिड जिसको मैं बोलता हूँ, जिद जिसको बोली जा सकती है, वो तभी डेवलप होती है, वो उस पर्टिकुलर फील्ड को लेके जब बंदा उसके लिए जुनून रखता हो, उसमें जुनूनी हो। तो उसमें कामयाबी के लिए थोड़ा सा पागलपन चाहिए होता है, समझदारी ठीक है अपनी जगह वो भी चाहिए होती है,
लेकिन जुनून बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि यार क्या रास्ता है कि कहाँ गैप्स है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो क्योंकि जब आप उस फील्ड के लिए जुनूनी होंगे ना, तो एनर्जी खुद ब खुद आपके अंदर से आ रही होगी, तो उसमें मोटिवेशन वगैरह की कोई ज़रूरत होगी नहीं आपको। तो अपनी यूनिकनेस को किसी क्विक मनी के लिए, या कोई अगर आपको बोल रहा है कि यार ये कोई कोर्स कर लो, इसमें तुम $5,000 2-3 हज़ार डॉलर कमा लोगे, इसके पीछे आप नहीं जाएगा। मेरे कंटेंट बनाने का मकसद ही यही है कि आप अपने फैसले करना खुद सीखें और अपने डिसीजन लेना खुद सीखें। और चीज़ों को शुरू शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन जितना आप जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे डिसीजन लेने के लिए उतना। और ये नहीं कि घर वालों से लड़ना है या जो भी, आप कुछ करना चाहते हैं, आप घर वालों को बोलते हैं ठीक है, मैं जॉब करूंगा, मैं अपने जो खर्चे हैं खुद देखूंगा, लेकिन साथ साथ मुझे थोड़ा टाइम मिलना चाहिए अपने लिए भी, 4-5-6 घंटे, कि मैं अपनी चीज़ पे, जिस पे मैं पैशन रखता हूँ, उस पे मैं काम करूँ अगले 2-3 साल तक, और उसको मैं मोनेटाइज कर दूँ, उससे मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो फिर मेरी यानी कि ये नहीं कि मैं पैसे का कमा रहा हूँ, मुझे खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है, तो वो अंदर से जो आपको एम्प्टीनेस फील हो रही होती है ना, वो नहीं होगी आपको। तो इस और ये फिर आप खुश होंगे, पैसा भी आ रहा होगा, फिर आप, अगर आप खुश होंगे तो फिर बाकी लोग भी खुश होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सब समझनी होंगी, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इस पे काम करें इंशाल्लाह। और मेरा जो कंटेंट है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और जो भी यूथ है उसके लिए है, क्योंकि वो जितना जल्दी समझ पाएगा और वो जितना जल्दी मुझसे कनेक्ट कर पाएगा ना, तो वो उन चीज़ों को समझेगा और इस पे फिर काम करेगा। ठीक है, अपने साथ पढ़ाई भी करे, इंटर है, ए लेवल्स है, यूनिवर्सिटी ये करे, लेकिन साथ साथ ना 6 घंटे, चलो 6 नहीं 3-4 घंटे अपने जो पैशन है उस पे लाजमी दे। वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ताकि वो फिर उसमें आगे कामयाब होगा, खुश होगा, बाकी लोगों को फ़ायदा देगा, इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वो। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्रिएट होंगी, ताकि क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना इन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा होता है, वो वही भेड़ चाल में चल रहे होते हैं। तो इतना याद रखें, अगर आप गट्स रखें, भेड़ चाल में चलेंगे, तो आप शायद सिक्योर होंगे, लेकिन वो आपको लगेगा नहीं कि आप जी रहे हैं, जिंदा हैं, आपको लगे तो सही बंदा जी रहा है यार, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, तो घबराए नहीं, काम करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी देगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।